हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आई होप, जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट ईयर का ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की। ठीक है। सो मैं ऑडिट के कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर, कि आखिर भैया ऑडिटर का रेमुनरेशन फिक्स कैसे होता है, कौन फिक्स करता है, फर्स्ट ऑडिटर का रेमुनरेशन कौन फिक्स करेगा, ये सब आज देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करता हूं और स्टार्ट करता हूं आज का कॉन्सेप्ट। राइट। ओके। कहाँ गए भाई? शेयर। ओके। सो चलिए, आइए अपन लोग देखते हैं ऑडिटर साहब का रेमुनरेशन फिक्स कैसे होगा। किनका रेमुनरेशन? ऑडिटर साहब का रेमुनरेशन फिक्स कैसे होगा। राइट। ओके। वेट वेट वेट, सेंसर उल्टा काम कर रहा है। ओके, या अब सही है। चलो, तो देखो, रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर यानी ऑडिटर के रेमुनरेशन के बारे में, यानी ऑडिटर का रेमुनरेशन कितना होना चाहिए और ऑडिटर का रेमुनरेशन फिक्स कौन करेगा, उसके बारे में लिखा हुआ है सेक्शन 142 में, यानी कंपनीज एक्ट सेक्शन 142 के अंदर लिखा हुआ है ऑडिटर का रेमुनरेशन क्या होगा और उसको फिक्स कौन करेगा। राइट। सो सेक्शन 141 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? बोलता है कि भैया रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर, रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर of a company shall be fixed in general meeting or such a manner as may be determined therein. That means इसका मतलब क्या हुआ? एक तो आप यहाँ पे बोल रहे हो कि ऑडिटर का रेमुनरेशन जो होगा वो फिक्स कहाँ होगा? शैल बी फिक्स इन जनरल मीटिंग, और साथ ही साथ बोल रहे हो और सच ए मैनर एज में डिटरमाइंड, मींस सेल भी लगा रहे हो, सेल लगा के आप कंपलसरी कर दे रहे हो कि जनरल मीटिंग में फिक्स होना चाहिए। तो इस और का सेंस क्या बनता है? तो बेटा और का सेंस ज्यादा कुछ नहीं, और का सेंस ये बनता है कि, लेट मी क्लियर यू, इसके बोलने का मतलब है, यहाँ देखो मैं बाइफरकेट करके बता देता हूँ। ये कहना चाह रहा है कि इस पॉइंट को अपन लोग ऊपर देखते हैं। रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, एंड प्लीज हाईलाइट करते जाओ, या फिर आपके पास स्टिकी नोट्स जो है तो उसमें ये छोटे छोटे नोट्स बना के वहां पे चिपकाते जाओ आप अपने रेस्पेक्टिव पेज पे। ये बोल रहा है रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर, भैया कंपनी शैल बी फिक्स्ड, कंपनी शैल बी, शैल का मतलब है, शैल का मतलब है बेटा कंपलसरी, शैल बी फिक्स्ड इन, फिक्स्ड इन जनरल मीटिंग, यानी या तो आप रेमुनरे ऑडिटर का रेमुनरेशन जनरल मीटिंग में फिक्स कर लो, और सेकंड, सेकंड बी, सॉरी बी, या फिर मैनर एज मे बी डिटरमाइंड देयरइन। मतलब ये बोल रहा है कि आप दो में से एक काम करोगे, आप दो में से एक काम करोगे। पहला काम क्या है? तो भैया पहला काम है कि
आप ऑडिटर का रेम्युनरेशन फिक्स कर दो कहाँ? जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग में आप ऑडिटर का रेम्युनरेशन फिक्स कर दो, या फिर जनरल मीटिंग में ही आप क्या कर लो, मैनर डिसाइड कर लो कि कौन से मैनर में ऑडिटर का रेम्युनरेशन फिक्स करना है। ठीक है, दो काम में से एक काम करना है आपको, लेकिन ये दोनों में से एक काम हो जाना चाहिए। दैट इज वाई यहाँ पे क्या लगा है, दैट इज वाई यहाँ पे लगा है शैल, यानी इन दोनों में से एक काम तो होना ही होना चाहिए। ऑप्शन आपके पास दो है, क्या है? द रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर ऑफ ए कंपनी शैल बी फिक्स्ड इन जनरल मीटिंग और सच ए मैनर एज में बी डिटरमाइंड देयरइन, यानी जनरल मीटिंग में ही आप क्या कर लो, जनरल मीटिंग में ही आप क्या कर लो बेटा, जनरल मीटिंग में ही आप मैनर डिसाइड कर लो कि किस मैनर में आपको ऑडिटर का रेम्युनरेशन फिक्स करना है। ठीक है, ये हुई जनरल मीटिंग के बाद। लेकिन बोलता है प्रोवाइडेड दैट, यानी ये क्या है, इट्स एक्सेप्शन, बोर्ड में फिक्स रेम्युनरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय इट, जो पहला ऑडिटर होगा कंपनी का उसका रेम्युनरेशन फिक्स करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फर्स्ट ऑडिटर का रेम्युनरेशन फिक्स करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड देन सब्सिक्वेंट जो भी ऑडिटर्स होंगे उसका रेम्युनरेशन फिक्स कैसे होगा, उसका रेम्युनरेशन फिक्स होगा जनरल मीटिंग में। या तो रेम्युनरेशन फिक्स कर लो, नहीं तो फिर उसको रेम्युनरेशन कैसे देना है उसका तरीका फिक्स कर लो। दोनों में से कोई एक काम कर लो, यानी करना ही करना है। ये था आपका सबसेक्शन 1, यानी सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि ऑर्डर का रेम्युनरेशन जो है वो shall be fixed in general meeting or such a manner as may be determined therein, but जो फर्स्ट ऑडिटर होगा जिसका अपॉइंटमेंट बोर्ड करेगा, अपॉइंटेड बाय इट, उसका रेम्युनरेशन फिक्स करेगा बोर्ड। फर्स्ट ऑडिटर का रेम्युनरेशन फिक्स करेगा बोर्ड, एंड देन उसके बाद जो भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स होंगे उसका रेम्युनरेशन फिक्स कौन करेगा, उसका रेम्युनरेशन फिक्स करेगा जनरल मीटिंग में होगा, यानी मेंबर्स लोग करेंगे, या फिर मेंबर लोग तरीका बताएंगे कि इस तरीके से ऑडिटर का रेम्युनरेशन मिलना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट बोलता है द रेम्युनरेशन अंडर सबसेक्शन 1, यानी बेटा जो सबसेक्शन 1 में तुमने रेम्युनरेशन फिक्स किया है या फिर उसका तरीका फिक्स किया है, शैल शैल इन एडिशन टू फी पेएबल टू एन ऑडिटर इंक्लूड्स, यानी सबसेक्शन 1 में मैं आपको ब्रेकअप दे देता हूं, यानी सबसेक्शन 1 में जो तुमने रेम्युनरेशन फिक्स किया उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, तो उसमें इंक्लूड होगा बेटा एक्सपेंस। क्या इंक्लूड होगा, एक्सपेंस। जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल मैं किसी प्लेस पे ऑडिट करने गया, ठीक है, तो वहां पे मैं एक बात बताऊं, वहां जाऊंगा तो मुझे जाने का एक्सपेंस लगेगा। हाँ जी भैया, जाने का एक्सपेंस लगेगा। वहां पे रह के मुझे ऑडिट करना है 3-4 दिन, तो मुझे स्टे करने के लिए एक प्लेस चाहिए होगा। हाँ जी, स्टे करने के लिए प्लेस चाहिए होगा। तो वो स्टे करने का प्लेस, यानी फूडिंग का प्लेस, लॉजिंग का प्लेस प्लस ट्रेवलिंग का जो एक्सपेंस है वो बेयर कौन करेगा, वो कहाँ जाएगा, वो इट इज अ पार्ट ऑफ रेम्युनरेशन। यानी ये जो एक्सपेंस है कौन कौन सा, अभी मैंने कितने एक्सपेंस बोले, 3, और भी हो सकते हैं, ट्रैवलिंग, लॉजिंग, फूडिंग, इसका जो खर्च होगा इट इज अ पार्ट ऑफ अ रेम्युनरेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ अ रेम्युनरेशन। और देखो क्या बोलता है, इंक्लूड द एक्सपेंस इफ एनी इनकर्ड बाय द ऑडिटर इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ अ कंपनी। और ये जो सारे खर्च होंगे ये ऑडिट से कनेक्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो ऑडिटर बोर्ड हो गया, ठीक है, से फॉर एग्जांपल मान लो मैं काम करते करते पूरा पूरे दिन मैंने काम किया, और पूरे दिन काम करने के बाद मैं कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गया। उसके बाद मैंने सोचा चलो यार थोड़ा सा फन करते हैं, दैट मीन्स चलो कहीं घूम के आते हैं या फिर चलो कहीं मूवी देख के आते हैं। तो वो मूवी देखने का, वो घूमने का एक्सपेंस जो है वो मेरा पर्सनल एक्सपेंस होगा, ना कि वो ऑडिट एक्सपेंस में मैं इंक्लूड कर दूंगा, राइट। तो वो ऑडिट एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं होगा, और वो जो है उसके जो मैंने खर्च किया, वो जो एडिशनल एक्सपेंस मैंने किया घूमने का, मूवी देखने का, उसके पैसे मुझे कंपनी नहीं देने वाली। ठीक है, एज अ ऑडिटर रेम्युनरेशन में ऐड करके नहीं देने वाली।
और क्या बोलता है, और एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू हिम बट डज नॉट इंक्लूड any remuneration paid to him for any other service rendered by him at the request of the company. सुन बेटा और क्या बोलता है, से फॉर एग्जांपल अभी इस लाइन को पकड़, अभी इस लाइन को पकड़, और एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू हिम, इस लाइन को पकड़ो, देखो क्या बोल रहा है, but does not include any remuneration paid, does not include any remuneration paid to him for any other service. अभी मैं इसकी बात करता हूं, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करूंगा, राइट। एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू हिम, से फॉर एग्जांपल मान लो मैं जो ऑडिट करने गया हूं वो एक होटल का ऑडिट है, किसका, एक होटल का ऑडिट है। अब एक बात बता, शाम में मैं ऑडिट करके अपना सारा कुछ रैप वैप करके मैं जा रहा था, मैंने जहाँ पे होटल के बगल बाजू में मैंने अपना एक खोली लिया था 4 दिन रहने के लिए, ठीक है, कि जब तक मैं ऑडिट वहां पे करूंगा तो मैं उस खोली में रहेगा, ठीक। जब मैं वहां से निकल रहा था तो मुझे जाते हुए उस होटल के मालिक ने देख लिया। वो बोलता है कि अरे अंकुर साहब आप कहाँ जा रहे हो? मैं बोला सर काम खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ होटल में स्टे करने। तो बोलता है सर मेरे होते हुए आप सामने वाले होटल में रुको, उस चिंदी से होटल में, चलो मैं आपको अपने होटल में स्टे कराता हूँ। अरे यार इतना खर्च किया किस लिए है मैंने, मैंने आपके लिए तो किया है, ये होटल किसका है, ये होटल आपका है, मेरे होते हुए आप कहीं और जाओगे, मेरा होटल मतलब ये होटल होते हुए कहीं और जाओगे आप, तो बेटा ये क्या है। यानी क्लाइंट ने जो मुझे होटल का बेनिफिट दिया बेटा उसका पैसा ऐड नहीं होगा तुम्हारे ऑडिटर रेम्युनरेशन में, लेकिन अगर जो तुमने खुद से पर्सनल एक्सपेंस किया वहां रहने के लिए, उस ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए उसके पैसे मिलेंगे। और साथ ही साथ ये बोलता है कि और कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, आप अगर ऑडिट को छोड़ के कोई और सर्विस प्रोवाइड करते हो तो वो आपके रेम्युनरेशन में काउंट नहीं होगा, उसके लिए आप एडिशनल फी ले लोगे किससे, क्लाइंट से, ठीक है। जैसे ऑडिट हो गया अपना, ठीक है, तो क्लाइंट बोलता है कि सर एक काम करो आप बीआरएस बना दो अपना और बैलेंस शीट पीएल भी आप बना दो। मैंने बोला बीआरएस और बैलेंस शीट पीएल तो दिस इज नॉट अ माय पार्ट, ठीक है। तो बोलता है सर इसके आप एडिशनल पैसे ले लेना। अब एक बात बताओ क्या मुझे बनाना चाहिए, या फिर आप मेरा इंटरनल कंट्रोल चेक कर लो और मुझे ये बताओ कि मुझे और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो अगर वो एडिशनल पैसे देता है मुझे ये सब काम करने के लिए तो मैं उस काम को परफॉर्म जरूर करूंगा और वो हमारे रेम्युनरेशन में इंक्लूड नहीं होगा, राइट। तो आपका बस दो ही सेक्शन है, सेक्शन 142 एंड रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर में, कि ऑडिटर के रेम्युनरेशन में क्या आएगा। तो सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 बोलता है कि दो में से एक काम करना, दो में से एक काम करना, दो में से एक काम करना, दो तीर एक तीर दो निशान, यानी दो में से एक काम करना है। क्या करना है, या तो जनरल मीटिंग में रेम्युनरेशन फिक्स कर लो, नहीं तो जनरल मीटिंग में ही रेम्युनरेशन देने का मैनर फिक्स कर लो। और जो पहला ऑडिटर होगा कंपनी का उसका रेम्युनरेशन फिक्स करेगा बोर्ड। और सेकंड सबसेक्शन 2 में ये बोलता है कि सबसेक्शन 1 में आपने जो रेम्युनरेशन दिया है उसमें और क्या क्या एडिशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो उसमें हो सकते हैं कि ऑडिट से कनेक्टेड जो भी एक्सपेंस ऑडिटर ने किया होगा वो आपके रेम्युनरेशन में इंक्लूड होगा। लेकिन आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जा रहा है कंपनी के साइड से तो वो आपके ऑडिटर रेम्युनरेशन में इंक्लूड नहीं होगा। और साथ ही साथ आपने ऑडिट से हटके कोई और सर्विस दी है कंपनी को तो वो भी आपके रेम्युनरेशन में इंक्लूड नहीं होगा, उसके लिए आप अलग से चार्ज कर सकते हैं क्लाइंट से, ठीक है। तो आज का अपना एक छोटा सा डिस्कशन था रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर के ऊपर, राइट। तो अपना रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर कंप्लीट होता है। सो फिर मिलते हैं किसी ना किसी तो फिर मिलते हैं एक रिवीजन, फिर से मैं सेशन लेने वाला हूँ एंड आई होप कि मैं कल एक फिर वीडियो अपलोड करूँ, राइट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे, अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से एग्जाम दो एंड कीप रॉकिंग आइज एंड थैंक यू सो मच।